एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में कि भैया इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी है? कहाँ से करनी है? इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो, बट सिंपल कंक्लूड कर देता हूँ, इंटर्नशिप कहाँ से करनी है? अगर आगे जाके प्रैक्टिस करनी है तो फर्म, नो ब्रेनर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आगे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है तो 21 महीने एक फर्म में दो। देखो कि एक फर्म बिजनेस कैसे करती है, चलते कैसे, क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हो, क्लाइंट से डील कैसे करना है, वो सारा अगर आप 21 महीने एक फर्म में बिताते हो तो आगे जाके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप आपकी फर्म में, आप आपकी खुद की फर्म प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आगे जाके जॉब करना है, अगेन नो ब्रेनर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक लिस्टेड कंपनी में चल जाओ। एक मिथ है, लोगों का कहना है कि अगर आप फर्म में करोगे आपकी इंटर्नशिप तो आप ज्यादा काम सीखोगे। ऐसा कुछ नहीं रहता। मैंने फर्म में भी किए, लिस्टेड कंपनी में भी किए, दोनों में सिमिलर, दोनों में सेम अपॉर्चुनिटीज, हर जगह काम है। ऐसा कुछ नहीं है। सीएस में अगर आप लिस्टेड कंपनी में गए तो वो आपको बिठा के रखेंगे, 21 महीना बहुत काम है, आराम से लिस्टेड कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मिथ आपके दिमाग से हटा दो, ये थिंग आपके दिमाग से हटा दो कि लिस्टेड कंपनी में काम नहीं है। आई एम वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी राइट नाउ और काम बहुत ज्यादा है। यू कैन सी बाय माय फेस कि कितना ज्यादा काम है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि लिस्टेड कंपनी में काम नहीं मिलेगा। आराम से जाओ, लिस्टेड कंपनी में भी बहुत ज्यादा सीखने को है, बहुत ज्यादा है। पीआईटी, एलओडीआर, एसएएसटी और आपका कंपनीज एक्ट तो है ही, राइट? तो बहुत कुछ है सीखने को, राइट? ना भैया, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि भैया इंटर्नशिप स्टार्ट कब करें, राइट? इंटर्नशिप हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। एक और चीज बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगर आप यू you नो कि भैया अगर मेरा मन था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा बट कुछ कारणों की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ जाए, तो अगर मैंने 21 महीने फर्म से किए तो क्या लिस्टेड कंपनी मुझे लेंगी नहीं लेंगी? डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टेड कंपनी, इवन तो आपने फर्म से की तो भी लिस्टेड कंपनी आपको ले लेगी। बट द थिंग इज, अगर आपने 21 महीने लिस्टेड कंपनी में दिए तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसको पता है एक कॉर्पोरेट फंक्शन कैसे करता है, एक लिस्टेड कंपनी फंक्शन कैसे करती है, तो उसके चांसेस ज्यादा है। तो एक बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर आपको जॉब करनी है लिस्टेड कंपनी में जॉब करनी है, तो बेस्ट केस सिनेरियो आपके इंटर्नशिप का क्या हो सकता है कि आप 17-18 महीने लिस्टेड कंपनी से कर लो और बाकी के 3-4 महीने आप फर्म से कर लो। ये बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि मैंने वैसे किया था, इंटर्नशिप फर्म से भी की है और लिस्टेड कंपनी से भी की है। और अगर आपको प्रैक्टिस का मन था और आपने फर्म से ट्रेनिंग की, बट बाद में आगे जाके आपका प्रॉब्लम हो गया कि आपको लिस्टेड मीन्स आपको जॉब करनी है, प्रैक्टिस का इतना शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो भी टेंशन मतलब, मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इवन दो आपने फर्म से की हो, आप आगे जाके जॉब कर सकते हो, बट उस मीन्स आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आप लग जाओगे लिस्टेड कंपनी में। ओके, तो कहाँ से करनी है, आई होप ये क्लियर हो गया। ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो डाल के रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, हर चीज में प्लस माइनस है, फॉर्म में भी उसके प्लस पॉजिटिव नेगेटिव है, लिस्टेड कंपनीज में पॉजिटिव नेगेटिव, डिटेल वीडियो डाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब स्टार्ट कब करनी है भैया, स्टार्ट कब करें, इंटर्नशिप स्टार्ट कब करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीपी खत्म कर लो। जो भी आपका 15-15 दिन का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो खत्म करो, उससे माथा छुड़ाओ। ओके, नाउ सेकंड, अब स्टार्ट कब करें? तो जो मेरा मानना है कि प्रोफेशनल का सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो कि 2 ग्रुप है। ओल्ड सिलेबस हो गया तो 3 ग्रुप, न्यू सिलेबस हो गया तो 2 ग्रुप। सिलेबस एक बार पूरा का पूरा दोनों ग्रुप आंखों के नीचे से निकाल लो, और आंखों के नीचे से निकाल लो, एक अटेम्प्ट दे लो। फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी आने वाला है, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद ईडीपी कर लेना बीच में। एक अटेम्प्ट दे लो, मीन्स 1 साल वेट कर लो, पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लो, सिलेबस आंखों के नीचे से निकाल लो, एक अटेम्प्ट दे लो, और प्लीज पास हो जाओ। अगर दोनों ग्रुप निकल जाते हो, बूम, खत्म, तो कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, लिस्टेड कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लिस्टेड कंपनी में लगना है तो मोस्टली व्हाट दे नीड इसकी प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट चाहिए, कि पूरा का पूरा प्रोफेशनल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको लिस्टेड कंपनी में लगना है तो आपको तो दोनों ग्रुप क्लियर करने ही है। बाई चांस 10-15% चांसेस होंगे कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है तो वो आपको ले लेंगे, राइट? तो एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकाल लो, एक ग्रुप निकाल लो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। या पूरा का पूरा प्रोफेशनल निकला है तो वेट किसके लिए कर रहे हो, चले जाओ लिस्टेड कंपनी में। भैया फॉर्म का क्या सीन है? फॉर्म तो भले क्लियर हो, एग्जीक्यूटिव जिसे क्लियर हो गए आ जाओ। अगर उनका बस चले ना, वो तो फाउंडेशन से ले ले आपको। फर्म में इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, वो नहीं चाहते कि प्रोफेशनल क्लियर हो नहीं हो, वो चाहते एग्जीक्यूटिव पास आउट है, आ जा भाई काम करने, नेक्स्ट डे से आ जा। इंटरव्यू भी इतना खास होता नहीं है फर्म का।
जितना मैंने मिड साइज फर्म का है कि इंटरव्यू वगैरह लेते नहीं, आ जाओ एग्जीक्यूटिव का। बट लिस्टेड कंपनी का मोस्टली अगर आप लिंक्डइन वगैरह में चेक करोगे तो दे नीड ऐसा कैंडिडेट जिसके प्रोफेशनल पूरा का पूरा क्लियर हो। तो स्टिल फर्म में भी ट्रेनिंग करनी या लिस्टेड कंपनी में करना है तो आपको ग्रुप्स तो क्लियर करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल तो नो ब्रेनर है भाई, प्रोफेशनल क्लियर करो उसके बाद ही ट्रेनिंग लगेंगे। बट स्टिल अगर आप फर्म में भी जाना चाहते हो तो मैं क्या बोलूंगा, एक बार आपका आंखों से पूरा का पूरा सिलेबस निकाल लो प्रोफेशनल का, एक अटेम्प्ट दे दो और कोशिश करो एक ग्रुप क्लियर कर लो। तो आपकी इंटर्नशिप का पीरियड और जो एक ग्रुप बाकी रहेगा और फिर आप आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, मीन्स आपकी लाइफ शॉर्ट रहेगी। भैया प्रॉब्लम क्या है, मैं एग्जीक्यूटिव जैसे ही पास आउट होता हूँ तो मुझे करनी है मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों एक साथ मैनेज करना इतना डिफिकल्ट टास्क है। मीन्स आप ये कोर्स को हेट करने लग जाओगे। इन शॉर्ट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आपके लास्ट पीरियड में आप इस कोर्स के मीन्स आप हेट्रेड बन जाओ इस कोर्स के, सीएस कोर्स के, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार आपका एक आधा ग्रुप क्लियर करने के बाद आप आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट करो अगर आप फर्म में करना चाहते हो। लिस्टेड कंपनी में तो वो लेंगे ही नहीं जब तक आपका प्रोफेशनल क्लियर ना हो। कोई कोई जगह 10-15% चांसेस हो सकते हैं कि वो आपको ले ले, इवन तो आपका एक ही ग्रुप क्लियर हो लिस्टेड कंपनी में। दैट इज बेटर, एक ग्रुप क्लियर है चले जाओ, जो एक ग्रुप बाकी रहेगा वो आप आपके इंटर्नशिप के पीरियड के दौरान निकाल सकते हो। भैया क्यों नहीं लेते वो, वाई दे नीड कि दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर चाहिए लिस्टेड कंपनी वालों को, वाई द रीजन इज वो नहीं चाहते कि आप बार बार छुट्टी लो, राइट। लिस्टेड कंपनी नहीं चाहती कि वो बार बार एक नए कैंडिडेट को हायर करे, तो वो इसीलिए वो चाहते कि भाई प्रोफेशनल क्लियर चाहिए, राइट। तो आई होप ये वीडियो समझ गया होगा। मेरे हिसाब से आपका एटलीस्ट एक ग्रुप प्रोफेशनल का क्लियर हो जाए, उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और भैया अगर मेरे को मैंने अटेम्प्ट दिया प्रोफेशनल की पढ़ाई के, अटेम्प्ट दिया एक ग्रुप के लिए अपेयर किया या दोनों ग्रुप के लिए, बट मैं पास नहीं हुआ तो तो कि गो फॉर इट। चलो फिर अगर आपको फर्म में करना है गो फॉर इट, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी 6 महीने बाद आएगा उसमें कोशिश करना है एटलीस्ट एक ग्रुप तो निकाल लो, दैट्स इट। द थिंग इज मैं नहीं चाहता कि दोनों चीजें अगर आप साथ में मैनेज करोगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैंने वो किया है ट्राई, मुझे पता है उसमें आप दोनों चीज पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप भी आपका टाइम खाता है। वो भी ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हो, वो भी एज अ ट्रेनिंग, तो ऐसा नहीं होगा आप पे वर्क प्रेशर नहीं होगा। वो फर्म में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होगा। लिस्टेड कंपनी में हो सकता है कि इतना ज्यादा वर्क प्रेशर ना हो, क्योंकि वो वहाँ पे डेडलाइंस लेते हैं और वो समझते हैं। बट फर्म में बिकॉज प्रिंसिपल चाहेगा कि वो आपसे वसूल करे, जितना हो सके वो आपसे वसूल ले। कई कई जगह वो छुट्टी का इशू करते, छुट्टी नहीं देते कोई कोई जगह, इवन तो लिस्टेड कंपनीज भी प्रॉब्लम करती है हॉलीडेज देने में। तो उसमें क्या होता है मीन्स टॉक्सिक हो जाती है बहुत ज्यादा लाइफ, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप एक आधा ग्रुप क्लियर करके या पूरा का पूरा प्रोफेशनल कर, वो तो बेटर है, सबसे बेटर, बट एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर करके आप आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट करो, राइट। होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे कि फर्म में तो वो पूछेगी भी नहीं कि वो बोलेंगे आ जाओ कल से, बट द थिंग इज वो पूरा का पूरा टाइम ले लेंगे। वो बोलेंगे हम आपको सिखा रहे, तो 9 से 6 आपकी फर्म का टाइमिंग रहेगा, उसके ऊपर एक आधा घंटा ट्रैवलिंग हो जाएगा, फिर आप जाके पढ़ोगे कब, राइट। और पूरी एनर्जी चली जाएगी जब आप इंटर्नशिप के टाइम में, पूरी एनर्जी चल जाती है। उसके बाद घर पे आके पढ़ना और बाद में एग्जाम, वो भी इतना टफ कोर्स है प्रोफेशनल, ऐसा तो नहीं हलवाई बीकॉम जैसा, तो इतना टफ कोर्स की तैयारी करना, उसके बाद एग्जाम अपेयर करना, उसमें भी छुट्टी के लिए लड़ना अपने मैनेजर से, तो चीजें खराब हो जाती है। तो वो लास्ट का पीरियड आपका इतना स्मूथ नहीं जाता है। सो भैया वापस से रिपीट कर देता हूँ, एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर कर लो, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे तो बहुत आपकी लाइफ, आपकी जर्नी स्मूथ जाएंगी। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन Q&A वाली वीडियो में क्या हो जाता है, मेरे को क्वेश्चन लेना पड़ता है, पे आंसर करना पड़ता है, उसमें एडिट करना पड़ता है वीडियो, तो वो आएगा, वीडियो डेफिनेटली आएगा। आप आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं एक ही साथ सारे क्वेश्चंस ले लूंगा, राइट। और भैया अभी छुट्टी चल रहा है, Feb 25 तक आप क्या कर सकते हो, मैंने स्टॉक मार्केट की एक प्लेलिस्ट डाली है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। छुट्टी चल रही है जब तक स्टॉक मार्केट का जो मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड किए वो चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस है। ओके, बाय।